माय चैनल। आज हम नायरा कट कुर्ती की फ़िटिंग करेंगे। ये डबल एक्सल कुर्ती है, किसी ने रेडीमेड ली है और देखें बहुत ही सस्ती है, 250 की है। साथ में पजामा भी है, प्लाज़ो के नीचे भी लेस लगी हुई है, तो बहुत सुंदर लगी मुझे। तो मैंने इसकी फ़िटिंग करनी है। फ़िटिंग के लिए आई है मेरे पास। साइड पर देखें लटकन भी लगे हुए हैं, डोरी लगाकर सब कुछ किया है जो नायरा कट में होता है ना। तो इसको मैं फ़िटिंग करूँगी, लेकिन जो स्टिचिंग की है ना वो अच्छी नहीं की हुई। 2 ही चूनट हैं, एक इधरली साइड है, एक दूसरी साइड, 2 ही पीछे हैं। मतलब ज़्यादा चूनट नहीं है। नायरा कट में चूनट होती हैं ना, इसमें सिर्फ 2 ही हैं। तो ये स्टिचिंग देखें ग्रीन कलर धागे से की हुई है, किसी अनाड़ी ने जैसे ना। तो बहुत रफ़ से स्टिचिंग की हुई थी। ये देखें बड़ा बखिया है, आराम से निकल रहा है। सभी कच्ची सिलाइयाँ थी। तो ये मैंने अपर बॉडी और लोअर बॉडी को अलग कर दिया है, दोनों को। तो जो लोअर बॉडी है ना, यहाँ पर हम ज़्यादा चूनट डालकर इसको सेटिंग करेंगे। खुली थी ना, कमर के अकॉर्डिंग इसको कर लेंगे। 15.5 इंच चाहिए मुझे, कमर इसकी है 31 इंच। तो ये 15.5 इधर आ रहा है। जो फालतू कपड़ा है जो हमारा, वहाँ से चूनट डाल देंगे। मतलब एक साइड पर नहीं डालेंगे, पूरे पर ही डालेंगे। मतलब 9.5 इंच कपड़ा थोड़ा फालतू था ना, वो हम कवर कर लेंगे चूनट डालकर। उन्होंने तो 2 ही चूनट डाली हुई थी, 2 आगे और 2 पीछे। मैं पूरे पर ही डाल दूँगी छोटी छोटी, तो फिर अच्छी ग्रेस आ जाएगी। तो ये हमारी अपर बॉडी है। इसको मैंने सोचा था कि बस्ट पर और कमर पर फिटिंग लगा दूँगी तो बस मेरा हो जाएगा, लेकिन बाद में मैंने बाजू भी अलग करनी पड़ी मेरे को। ये 1.5 इंच फालतू था 18 इंच से, तो 1.25 इंच का निशान लगा दिया है। तो नीचे कमर मुझे 15.5 इंच चाहिए थी, तो 2.25 इंच का लगाया है। 3.5 इंच फालतू था, 2.25 इंच पर लगाकर चौक से आपस में मिला लिया है। और नीचे भी ऊंचा नीचा था, जो मैं आपको दिखा रही थी ना, एम्ब्रॉयडरी नीचे लटक रही है। मतलब रफ़ से तरीके से सिलाई की हुई है, अच्छे तरीके से नहीं सिलाई की इसकी। और ग्रीन कलर की रील यूज़ की हुई है। ऊपर जो धागा आता है वो उसी से फटाफट बड़े बखिए के साथ सिलाई कर देते हैं। हम जैसे पूरे दिन में एक सूट सिलते हैं, उन्होंने तो 50-50 पीस निकालने होते हैं, तो फिर वो ऐसे ही स्टिच कर देते हैं। और देखें बाजू की सिलाई ऊपर ऊंची नीची है। मतलब एक ज़्यादा है बड़ा पल्ला और एक छोटा है। आगे पीछे सिलाई की हुई है ना, वो भी मैं सेटिंग करूँगी। इसकी सारी सेटिंग करनी पड़ेगी उधेड़ कर। जो फिटिंग लगवाने आते हैं वो तो कहते हैं बस थोड़ी सी सिलाई है, फिटिंग लगा दो, लेकिन देखिए मैं सारी ही खोल कर दोबारा सेट करूँगी। तो ये मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, क्योंकि तीरा बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था। बाजू सीधी सीधी ही जोड़ी हुई थी उन्होंने, बस हल्की सी काट डालकर। कोई आगे की नहीं, कोई पीछे की नहीं, बस एक ही काट डाली हुई है उसने, जिसने स्टिच किया होगा, कटिंग की होगी ना। यहाँ पर 9 इंच का निशान लगा लिया है, अंदर को 1.5 इंच का लगाया है। वैसे तो मैं 2 लेती हूँ, लेकिन मैंने 1.5 ही लिया था। ये हुई है ना, फिर मैंने सोचा कहीं ज़्यादा भी ना कम हो जाए तीरा। और यहाँ से 6.5 इंच लिया है नीचे को, और गुलाई डाल दी है। फिर मैं पंखा बंद करने चली गई थी, हवा से उड़ रहा था कपड़ा। और अब इसको कट कर देंगे। अब ये तो हमारी बाहर वाली कटिंग होगी। अब मैं आगे के पल्ले के ऊपर भी कटिंग करूँगी। साइड पर मैंने कुछ भी कट नहीं किया, क्योंकि मैंने सोचा कहीं उसको टाइट ना हो जाए। कपड़ा पूरा पूरा ही है। कहने को डबल एक्सल है, अगर डबल एक्सल लेडी होती ना तो फिर बस्ट से उसको आना नहीं था ये सूट। तो इसकी लंबाई 15.5 थी। लंबाई तो ठीक ही है बॉडी की। और ऊपर से भी बिल्कुल सीधी सिलाई लगी हुई थी। यहाँ से भी मैं आधा इंच कंधा डाउन करूँगी, थोड़ी सी शेप अच्छी आ जाएगी। तो ये ऊंचा नीचा था, ये भी मैं कट कर दूँगी। ज़्यादा लगी हुई थी एम्ब्रॉयडरी नीचे तक, उसको भी कट कर दूँगी। तो इसको सीधा कर देंगे कट करके। तो अब मैं आगे की बॉडी है जो, उसके ऊपर जो मोरली काट होती है वो डालेंगी। 1.25 इंच अंदर को लेकर और गुलाई डाल दूँगी मैं। इसकी आगे वाली गुलाई होती है जो, मैं तो फिर अब उधेड़ा है तो पूरी ही कटिंग अच्छे से करूँगी ना। उन्होंने तो सीधी सीधी ही बाजू जोड़ रखी थी। मेरा इरादा नहीं था बाजू अलग करने का, लेकिन ना इसका तीरा बहुत ज़्यादा बड़ा था, फिर मुझे वो बाजू भी अलग करनी पड़ी। तो अब ये हमारी बाजू है, इसको भी उधेड़ कर दोबारा से सेट करूँगी। बिल्कुल रफ़ सिलाइयाँ लगी हैं बड़े बखिए के साथ। तो जो डोरियाँ लगी हुई थी ना, वो भी बाद में मैंने पूरा सिलाई कर लिया, तो देखा डोरियाँ भी उधड़ रही थी। फिर डोरियों के ऊपर भी मैंने सिलाई लगाई थी। अब इसके ऊपर चूनट डालनी है। पहले जो फिटिंग है ना, वहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लिए हैं मैंने, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि कहाँ से शुरू करनी है चूनट।
कट लगा ली हैं। अब हम सिलाई शुरू करेंगे। ये पहले मैं फ्रंट वाला पल्ला जोड़ूंगी। फ्रंट वाला हमारा एम्ब्रॉयडरी वाला है। ये अलग अलग नहीं कर सकती थी क्योंकि डोरियां लगी हुई थी, तो इसलिए मैंने अलग नहीं किया। जो मेरा कट है ना, वहाँ से बस मैंने पौना के इंच पीछे से शुरू कर दी है सिलाई लगानी। और अब ये छोटी छोटी चूनट डाल दूँगी। सिर्फ 2 ही चूनट थी उन्होंने डाली हुई, तो अब मैं पूरे पर चूनट डालूँगी तो बहुत अच्छा लग रहा था। बाद में जब डालेगी ना तो फिर अच्छी ग्रेस आएगी, फ्रॉक टाइप आएगी। तो ये छोटी छोटी चूनट मैं पूरे के ऊपर ही डाल दूँगी। कपड़ा ज़्यादा था, 9.5-10 इंच बढ़ रहा था कपड़ा, वो हम ऐसे ही चूनट में कवर कर लेंगे। तो देखिए सिलाई लग भी गई है। अब ऐसे ही पीछे भी हम चूनट डालेंगे। देखिए पूरे पर चूनट आ गई हैं। उन्होंने तो सिर्फ 2 ही डाली थी, एक उत्तर की तरफ, एक दक्षिण की तरफ। तो अब मैं पीछे के पल्ले के ऊपर भी चूनट डालूंगी। और ये स्टिच हुआ है ना, बड़ी दिक्कत आ रही थी पल्ले ऐसे देखने की। मैंने सोचा ना कहीं उल्ट पुल्ट ना लग जाए, तो बहुत मुश्किल से मिला था। क्योंकि ये लोअर बॉडी है जो स्टिच हुई थी, मतलब उसके ना डोरियाँ परोई हुई थी। अगर मैं कोशिश करती अलग तो हो जाती, लेकिन मैंने करी नहीं। बाजू भी मैंने अलग कर दी थी। मैं सोच रही थी कि ऐसे ही फिटिंग लगा दूंगी, लेकिन बाजू भी मुझे अलग करनी पड़ी क्योंकि तीरा बहुत ज़्यादा था। तो आप फिटिंग लगा कर और नीचे जो लोअर बॉडी है वहाँ पर चूनट डाल दें, कमर पर फिटिंग लगा कर, तब भी हमारी फिटिंग हो जाएगी। लेकिन मैं अच्छे से करके दूंगी क्योंकि मैं पैसे लिए हैं ना उससे, फिर फिटिंग करने के, फिर मैं अच्छे से करके दूंगी। घर पर नहीं होनी थी। अगर वो सोचती ना मैं घर पर कर लूँ तो फिर नहीं होनी थी। फिर इसकी एम्ब्रॉयडरी थी ना साइड पर चौक पर, चाकों पर, तो वो फिर ख़राब जानी थी। और ये निशान है जहाँ पर हमारे चौक के, वहाँ पर फिटिंग लगा रही हूँ। ये कपड़ा जो बढ़ रहा है वो मैं कट कर दूँगी। तो ये बाहर को निकाल देने हैं। जहाँ तक हमारी डोरियाँ शुरू होती हैं ना, वहाँ तक सिलाई लगाई है और बाहर को निकाल दी है सिलाई। 2 बार लगा दी थी, मैंने सोचा पक्का हो जाए। अब दूसरी साइड पर भी ऐसे ही फिटिंग लगा दूँगी जहाँ पर हमारे निशान है। फिर बाद में बाजू अटैच कर देनी है, फिर बस हमारा काम हो गया। और मैंने बाद में फिर देखा था ये जो डोरियां लगी हैं जिसके साथ परोई है ना पट्टी, उसके ऊपर भी सिलाइयाँ लगाई थी, वो भी निकल रही थी। बिल्कुल रफ बखिए के साथ स्टिच किया हुआ था। तो मतलब थोड़ा बखिया तो बारीक कर लें, फिर बारीक बखिए के साथ ना थोड़ा धीरे धीरे सिलाई लगती है, इसलिए उन्होंने बड़ा बड़ा बखिया करके रखा था। तो ये मोढे पर सिलाई मैंने लगाई थी, तो पीछे की साइड पर कपड़ा इकट्ठा हो रहा था, फिर उधेड़ कर मैंने दोबारा से लगाई थी सिलाई। दोनों साइड पर ध्यान रखना पड़ता है। जो पीछे की साइड है ना, वहाँ पर से ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, उधर से कपड़ा इकट्ठा हो रहा था। फिर मैंने उल्टी साइड से ही शुरू करके सिलाई लगानी शुरू कर दी थी। ये कंधे भी मैंने डाउन किए हैं ½ इंच, उन्होंने बिल्कुल सीधी सिलाई लगाई हुई थी। तो ज़्यादा ना मैं कर नहीं पाई इसको एडिटिंग, तो इसलिए सॉरी। हाँ, आप स्किप नहीं करना, पूरी देखना तभी समझ आएगी। तो ये दूसरी साइड पर भी मैंने सिलाई लगा दी है मोढे के ऊपर। अब हमारी बाजू जोड़ने वाली रह गई हैं बस। तो इसका मोढा नापूंगी मैं, 8 इंच आया था। तो उन्होंने देखें अपनी तरफ से पूरा डिज़ाइन बनाया है। आगे भी ना उन्होंने जोड़ लगाकर ऐसे बनाया है जैसे हम फ्रिल वाली बाजू बनाते हैं, लेकिन बिल्कुल कम था घेर बाजू का आगे का, इतनी ज़्यादा फ्रिल नहीं थी। पर मैं सोच रही हूँ जिस हिसाब से पैसे हैं ठीक है, 250 में आता ही क्या है आजकल, क्या है, फिर कोई बात नहीं, इतना ही ठीक है। देखें फ्रिल वाली बाजू है उन्होंने बनाई हुई, अपनी तरफ से पूरा डिज़ाइन बनाया है नायरा कट का। और ये दोनों फिटिंग की सिलाइयाँ को पकड़कर बाजू भी जोड़ देनी है जैसे सूट की जोड़ते हैं। गोल गोल घुमाते हुए बाजू लगा देंगे हम। मेरे पास अपने पास भी 2 रेडीमेड सूट पड़े हैं, उसकी भी फिटिंग लगा लूँगी मैं। अगर कोई नया सूट नहीं आया तो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि कैसे रेडीमेड सूटों की फ़िटिंग लगाते हैं। ये तो हमारी नायरा कट कुर्ती है, और जो सिंपल कुर्ती है उसकी भी फ़िटिंग लगानी बताऊँगी। कोशिश करूँगी कि प्लेट भी डाल दूँ, प्लेट से बहुत अच्छी फ़िटिंग आ जाती है। तो मुझे प्लेट की आदत होती है डालने की, प्लेट वाली सूट की। दिखाती हूँ इसकी कंप्लीट लुक। और कंप्लीट लुक में देखते देखते फिर बाजू में मैंने डोरियों के ऊपर भी सिलाई लगाई। देखें कितनी ऊंची नीची है बाजू सिलाई की हुई, किसी जाहिल ने जैसे सिली होती है। कपड़ा तो एक सार बंदा पकड़ लेता है ना, चलो जल्दी होती है तो फिर भी कपड़ा एक सार पकड़ लेता है। उनको ना ठेके पर काम मिलता है पीस के हिसाब से, एक पीस के इतने पैसे, तो फिर वो जल्दी जल्दी स्टिच करते हैं, जो भी होते हैं, टेलर होते हैं या लेडीज़ होती हैं। तो ये इस बाजू के मैंने सारा ही पक्का किया था, क्योंकि सारा ही ऊंचा नीचा सिलाई हुई थी। एक साइड बाहर को निकली हुई थी, एक बहुत किनारे पर सिलाई थी।
तो ये मैंने पक्की सिलाई कर दी है। मेहरून कलर के धागे से मैं सिल रही हूँ, उन्होंने तो ग्रीन कलर का यूज़ किया हुआ था। एक ग्रीन कलर का था तो अब ना वो ग्रीन कलर के को सेल करती फिर रही है। कह रही थी तुमको भी दिखा दूँगी, दिखा कर गई, फिर मैंने लिया नहीं। मेरे पास 2 पहले ही रेडीमेड पड़े हैं, तो वो फिटिंग लगाने वाली है उनकी। तो एक मैंने अभी फिर से ऑर्डर कर दिया है मीशो के ऊपर ना। अब सस्ता मिल रहा था, सीजन ऑफ हो रहा है ना, तो कॉटन का सूट था वो 600 रुपये का कुछ था। तो अब मेरे को 300 पता नहीं कितने का था, वो मैंने आज ऑर्डर कर दिया है। फिर उसकी भी फ़िटिंग लगानी पड़ेगी, आएगी तो फिर ना फ़िटिंग लगाने के लिए पड़े रहते हैं। अगर कल को कोई ना आया सूट तो फिर मैं अपने सूट की फ़िटिंग लगा लूँगी। तो लोग आते हैं ना सूट देने, फिर जल्दी जल्दी मांगते हैं, फिर उनका सिलने लगती हूँ मैं सोचती हूँ कि मैंने कौन सा कहाँ जाना है, फिर बाद में कर लूँगी। तो बाद में ही हो जाता है, फिर पड़े रहते हैं सूट। एक मैंने मीशो से साड़ी मंगवाई थी कि ड्रेस बनाऊँगी, वो भी 2 साल हो गए हैं ऐसे ही पड़ी है। मुझे लगता है मैंने बुढ़ी हो जाना है, फिर ड्रेस क्या पहनूँगी मैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। इसका बहुत सुंदर लग रहा था ज़्यादा चूनट डालकर इसके, तो देखिए अब ना पूरे पर चूनट है, अब अच्छा लग रहा है। पहले तो एक से उधर साइड थी, एक उधर साइड, पता नहीं लग रहा था। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।